बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, उसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमारे पास है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाइज, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। दो काम के लिए हमें कह रहा है। पहला काम है कि हमने जो भी नीचे एंगल दिए हुए हैं उनका आपने क्वाड्रेंट बताना है, और फिर साथ साथ उन्हीं एंगल के आपने को टर्मिनल एंगल भी बताने हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट मालूम करने से भी पहले हम ये देखते हैं कि एंगल होते क्या हैं। एंगल बेसिकली होते क्या हैं, एंगल का पहले हमें पता होगा, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं, और को टर्मिनल एंगल के बाद हम बताएंगे कि ये क्वाड्रेंट क्या होता है। 3-4 कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो एंगल क्या होते हैं, फिर को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं, फिर क्वाड्रेंट क्या होते हैं। किस तरह पता लगेगा कि कौन से एंगल कौन से क्वाड्रेंट पर है, तभी जाकर हम ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बुक निकालेंगे और बुक चैप्टर नंबर 6 के इंट्रोडक्शन से देखेंगे। वहाँ पर हमें एंगल के बारे में ब्रीफली बताया हुआ है। यहाँ पर देखें, पेज नंबर है हमारा 97 पेज नंबर पर इंट्रोडक्शन में है हमारे पास आइडेंटिफाइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, डिग्री एंड रेडियन। अ प्लेन फिगर, ऐसी प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय, जो बनती हो, टू रेज, दो शुआओं से या दो रेज से, शेयरिंग आ कॉमन, यानी कि उनका क्या हो, एक ही हो एंड पॉइंट, उनका क्या हो, एक ही एंड पॉइंट हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम से भी शो किया हुआ है कि देखें ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये दोनों चीज़ों का, इन दो रेज का, एक ये रे और एक ये रे, ये दो रे हैं, और दो रे का एक ही कॉमन एंड पॉइंट है। उन दोनों का कॉमन एक ही एंड पॉइंट है, और ये दो रो हैं। दो रो एक एंगल बना रही हैं। किस तरह से, ये जो होता है, ये मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, जिससे जितना आप इसे रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक जितना आप रोटेट कर सकते हैं, ये क्या होता है, एंगल होता है। अ प्लेन फिगर, ऐसी प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म, जो बनाई जाती है किसके ज़रिए, टू रेज के ज़रिए, शेयरिंग, यानी कि वो दोनों शेयर कर रहे होते हैं किसको, कॉमन एंड पॉइंट को। कॉमन का मतलब सेम, एक ही एंड पॉइंट को, इज़ कॉल्ड एन एंगल। और फिर इन दो रेज को, द टू रेज आर नोन एज द साइड ऑफ द एंगल, इनको क्या कहते हैं, एंगल की साइडें भी कहते हैं। द कॉमन एंड पॉइंट इज़ नोन एज वर्टेक्स, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स, जिसके ज़रिए ये दो रे निकल रही हैं, जहाँ से ये दो रे बन रही हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। द अमाउंट ऑफ रोटेशन आर मेजर ऑफ ओपनिंग बिटवीन दीज रेज इज़ कॉल्ड एन एंगल। ये अभी मैंने बताया कि जितना ये क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल। अब ओ ए रे, ये वाली रे, एंड ओ बी आर रे, एंड एंगल ए ओ बी, याद रखिएगा जहाँ भी एंगल बनता है वो क्या होता है, दरमियान में होता है। जहाँ एंगल बनता है वो कहाँ होता है, दरमियान में होता है। तो ये ओ ए और ओ बी, ये दो रे मिलकर एक एंगल बनाएंगे, और एंगल क्या होगा, ए ओ बी। जहाँ पर एंगल फॉर्म्ड हो रहा होता है, या ये मेजर ऑफ रोटेशन होती है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है, दरमियान में होता है। और जो रेज होती हैं, जिन्हें आपने उसके एंडिंग पॉइंट को, एंड तो वैसे होता नहीं है इसका रे का, तो आप वैसे रे को जो नाम देते हैं वो कहाँ होते हैं, आगे और पीछे। जहाँ पर एंगल बन रहा होता है वो कहाँ होता है, दरमियान में। और एंगल को डिनोट किससे किया जाता है, उल्टे साथ से। उल्टा साथ लिख दें या यूँ करके अगर आप बनाएं वी की शक्ल में, लेकिन वी क्या हो, थोड़ा सा रोटेट करके हो, तो उसे क्या कहते हैं, एंगल ए ओ बी। और इसे यूँ भी कहते हैं आर ए ओ, ऊपर उसके क्या बना दें, ये वाला, और बी। दो तरह से इसे डिनोट किया जा सकता है। दोबारा सुन लेंगे कि ऐसी प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट को शेयर करते हुए अगर दो लाइनें एक प्लेन फिगर बनाती हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं, इसे आप एंगल कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये दो हमारे पास मार्कर हैं, मार्कर का ये जो है ये कॉमन है, ये कॉमन एंड पॉइंट कर लेते हैं,
तो ये दोनों मिलकर जो एंगल बनाएंगे, जितना घुमाएंगे, जितना भी आप इसे मेजरमेंट ऑफ रोटेशन कर सकते हैं, वो इसका क्या होगा, एंगल। इतना घुमाया, ये एंगल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना आप घुमा सकते हैं वो इसका क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन के मुताबिक उतना ही उसका एंगल बढ़ता चला जाएगा। कहाँ तक बढ़ता है, ये बढ़ता चला जाए तो कहाँ कितना एंगल होता चला जाता है, ये हम सारा अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि एंगल होता क्या है। एंगल होता है अ प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड एन एंगल। और इन दो रेज को क्या कहते हैं, दो रेज को आप एंगल की साइडें कहते हैं, और इस कॉमन एंड पॉइंट को आप क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। द अमाउंट ऑफ रोटेशन और मेजर ऑफ ओपनिंग बिटवीन दीज रेज इज़ कॉल्ड एन एंगल। ओ ए लाइन, ओ ए रे और ओ बी रे मिलकर क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है, और वो क्या होता है, ए ओ बी। अगर आपने वर्टेक्स को नाम दिया है ओ का, हमेशा एंगल वाला जो होता है वो कहाँ होता है, मिड में होता है। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो साइड होती है, जो नीचे होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनिशियल साइड। और ये जो इनिशियल साइड के साथ मिलकर कॉमन एंड पॉइंट के साथ एंगल बना रहा होता है वो क्या होता है, टर्मिनल साइड। ये इनिशियल साइड और ये क्या होता है, टर्मिनल साइड। एक होती है इनिशियल साइड और एक क्या होती है, टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। ये जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा, इनिशियल, और ये जो ऊपर वाला होगा ये क्या होगा, टर्मिनल साइड होगा। नीचे वाली को आप इनिशियल कहेंगे और ऊपर वाली को क्या कहेंगे, टर्मिनल कहेंगे। अब एंगल कई किस्म के होते हैं, उन एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एंगल बनाए किस तरह जाएंगे। अभी हमने पढ़ा, अगर फॉर एग्जांपल 5वें चैप्टर में जिस तरह हमने पढ़ा होगा, देखें हमारे पास एक क्या होता है, ग्राफ। हमने जो लास्ट टाइम भी पढ़ा चैप्टर नंबर 5 में, ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। कहाँ पर, ओरिजिन पर, जिसे आप ओ का नाम देते हैं। यहाँ पर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई और यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस की होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो किसकी होती है, वाई एक्सिस की। यहाँ पर जो एंगल होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर सीधा एंगल होता है, उसे आप क्या कहते हैं, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ बिल्कुल जो सिंपल एंगल है वो क्या होगा, ज़ीरो। ज़ीरो से एंगल हमेशा स्टार्ट होता है, और उसके ऊपर आप एक डॉट लगाते हैं, ये डिनोट करता है एंगल को। ये जो ऊपर छोटा सा डॉट लगाते हैं उसे आप क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री एंगल। फिर चलते चले जाएँ, चलते चले जाएँ, चलते चले जाएँ, जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे इस सीधी लाइन पर, तो यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। फिर 90 से आगे बढ़ते चले जाएँ, ये जो हर क्वाड्रेंट है ये कितने का होगा, 90 का होगा। 90 90 90 और 90 टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे, 90 90 90 90 180 180 और 90 270 270 और 90 कितने हो जाएंगे, 360। टोटल कितना होता है, 360 होता है। यहाँ पर 90 और यहाँ पर कितना बनी, फिर 180 से इधर आएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 270। फिर 270 से इधर जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 360। अभी इन्हीं बेसिस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, यहाँ से लेकर यहाँ तक 270, यहाँ से लेकर यहाँ तक 360, इन्हीं बेसिस पर इनके क्वाड्रेंट बनाए हुए हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड, और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने जब भी क्वाड्रेंट लिखने हैं तो किस तरह लिखने हैं, क्लॉकवाइज लिखने हैं। ये पहला, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये पहला, फिर एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह घड़ी घूमती है उल्टी से मत में जाना है। घड़ी जो घूमती है वो घूमती है 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8 यूँ जाती है। लेकिन हमने किस तरह जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये फर्स्ट, यहाँ पर क्या होगा, सेकंड, फिर यहाँ पर थर्ड, और फिर यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 से लेकर 90 तक के तमाम एंगल क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। 0 से लेकर 90 तक के तमाम एंगल कहाँ होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। फिर 90 से आगे 180 तक, 90 से 180 तक सारे के सारे एंगल कहाँ होंगे, सेकंड में। फिर 180 से 270 तक कितने होंगे, थर्ड में। और फिर 270 से 360 के दरमियान में सारे के एंगल क्या होंगे, वो होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये तो था अगर हमारे पास पॉजिटिव एंगल हो। अब पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं, ये भी हम बात करेंगे अभी। पॉजिटिव एंगल होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 180 तक सेकंड में, और 180 से लेकर 270 तक कहाँ होंगे, थर्ड में। और फिर इसी तरह 270 से 360 तक कहाँ होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे।
वहाँ से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि ये फ़लाना एंगल जो भी है हमें क्वेश्चन में दिया होगा ये कहाँ पर आता है, पहले क्वाड्रेंट पर, दूसरे पर, तीसरे पर या चौथे पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 0 से लेकर 90, फिर 90 से लेकर 180 तक सेकंड में, 180 से 270 तक थर्ड में और 270 से 360 तक कहाँ होगा, फोर्थ में। अब कुछ एंगल की टाइप होती हैं, उन्हें हम लिख लेते हैं। सबसे पहले होती है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, वो एंगल जो 90 से क्या हों, छोटे हों। वो तमाम एंगल जो 90 से क्या हों, छोटे हों और 0 से क्या हों, बड़े हों। वो तमाम एंगल जो 0 से क्या हों, बड़े हों और 90 डिग्री से क्या हों, छोटे हों, उन्हें आप क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास राइट एंगल। राइट अपने नाम से ही डिनोट हो रहा है। राइट एंगल कौन से होंगे? राइट एंगल होंगे वो तमाम एंगल जो 90 के इक्वल होते हैं। तमाम 90 के बराबर एंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। जो इक्वल टू 90 हो जाएंगे वो क्या होंगे? राइट एंगल होंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होंगे? ऐसे एंगल, थीटा को मैं एंगल का नाम दे रहा हूँ, ऐसे एंगल जो 90 से क्या हों, 90 से बड़े हों लेकिन 90 से बड़े हों लेकिन 180 से क्या हों, छोटे हों। 90 से बड़े हों लेकिन 180 से क्या हों, छोटे हों। ऐसे तमाम एंगल क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। 90 से बड़े लेकिन 180 से क्या हों, छोटे, वो क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? तमाम वो एंगल जो 180 डिग्री के बराबर हैं वो क्या होंगे? स्ट्रेट एंगल होंगे। वो तमाम एंगल जो 180 डिग्री के बराबर हैं वो क्या हैं? स्ट्रेट एंगल हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल में जो एंगल होता है वो 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। 360 डिग्री से छोटे होते हैं लेकिन 180 डिग्री से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास फुल रोटेशन। फुल रोटेशन, इसमें एंगल किसके बराबर होता है? फुल रोटेशन में एंगल जो होता है थीटा वो किसके बराबर हो जाता है? 360 डिग्री के। यहाँ पर थीटा किसके बराबर होता है? 180 के। यहाँ पर थीटा किसके बराबर होता है? 90 के। यहाँ पर थीटा 180 के और यहाँ पर थीटा 360 के। दोबारा देख लेते हैं। एक्यूट एंगल में 0 से बड़े 90 से छोटे, ये क्या होंगे? एक्यूट होंगे। राइट एंगल जो 90 के बराबर आ गया। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से बड़े हों लेकिन 180 से क्या हों? छोटे हों, वो क्या होते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। फिर जो 180 के इक्वल आ जाएंगे वो क्या होंगे? स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होंगे? जो 180 से बड़े हैं लेकिन 360 से क्या हैं? छोटे, वो क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल। और फुल रोटेशन कब होती है? जब 360 आप एंगल कवर कर चुके होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं 360 डिग्री एंगल। ये हमने एंगल के बारे में भी पढ़ लिया, एंगल की टाइप्स के बारे में भी पढ़ लिया, क्वाड्रेंट के बारे में भी पढ़ लिया कि क्वाड्रेंट किस तरह बदलेंगे। अब अगर हम नेगेटिव का क्वाड्रेंट बना, अब नेगेटिव एंगल में क्या होगा? आप बिल्कुल ग्राफ को उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पर 90, पहले 90 ऊपर था और 270 नीचे था, लेकिन अब 90 नीचे हो गया और 270 उधर आ गया। अब ये वही काम, इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट, इसे क्या कहेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट, इसे क्या कहेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे क्या कहेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में अब क्या हो जाएंगे? पहले क्वाड्रेंट में हो जाएंगे 270 से लेकर -270 से लेकर -360 तक, और फिर -180 से लेकर -270 तक कहाँ होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। इसी तरह -180 से लेकर -90 डिग्री तक ये कहाँ होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। और -90 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक क्या होंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। बिल्कुल उल्ट कर दिया, पहले 90 ऊपर था, अब 90 कहाँ आ गया? नीचे आ गया। पहले 270 नीचे था, अब कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। और क्योंकि आपने उल्टा दिया तो इनके साइन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे,
तब आपके जो क्वाड्रेंट होंगे वो वही रहेंगे, लेकिन उसके मुताबिक आपकी ये मेजरमेंट चेंज हो गई कि ये वाली मेजरमेंट होगी तो कहाँ पर होगी, ये वाली मेजरमेंट होगी तो कहाँ पर होगी। दोबारा देख लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा 270 से लेकर 360 तक, फिर माइनस के 180 से लेकर माइनस के 270 तक सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, फिर माइनस 180 से 90 तक कहाँ होगा, माइनस 90 तक थर्ड क्वाड्रेंट में, और माइनस 90 से 0 कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये था नेगेटिव एंगल के लिए। अब हमने एंगल के बारे में भी पढ़ लिया, एंगल की टाइप भी पढ़ ली, क्वाड्रेंट भी पढ़ लिया, और अगर हमारा आखिरी काम रह गया वो है को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, हमने सिर्फ़ और सिर्फ उनके बारे में पढ़ना है, और फिर हम उसके बाद अपने क्वेश्चन पर आ जाएंगे। को टर्मिनल एंगल की भी यहाँ पर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आप लोगों का बुक का पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर 98, और यहाँ पर को टर्मिनल एंगल। आपकी बुक का पेज नंबर 98 पर को टर्मिनल एंगल के बारे में है। को टर्मिनल एंगल आर एंगल, को टर्मिनल एंगल वो एंगल हैं डेट शेयर द सेम इनिशियल साइड। अभी हमने पढ़ा था कि एंगल जब भी बनते हैं तो नीचे वाली जो लाइन होती है उसे इनिशियल कहते हैं, और जो जिसके ज़रिए एंगल बन रहा है इनिशियल साइड को मिलाकर और टर्मिनल साइड के कॉमन पॉइंट एंड पॉइंट को मिलाकर, उसे आप क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड कहते हैं। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन बट दे में हैव अ डिफरेंट मैयर, लेकिन उनकी मैयर क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। ये बात कहने की क्या कोशिश कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एंगल है, ये हमने एक एंगल बनाया, यहाँ पर है, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, और यहाँ पर 360 डिग्री। और एक एंगल हमने बनाया, वो एंगल है फॉर एग्ज़ाम्पल 50 डिग्री का। 50 डिग्री का हमने एक एंगल बनाया। तो ये इनिशियल साइड है, इसे क्या कहेंगे, ये होगी टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। और ये है उसका वर्टेक्स, कॉमन एंड पॉइंट, जिसके ज़रिए ये दोनों लाइनें मिलकर या दोनों रे मिलकर क्या बना रही हैं, एंगल बना रही हैं। और ये है मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ रोटेशन, इसे कितना रोटेट किया जा सकता है। हर अगर आप पूरे प्लेन को 360 एंगल पर या 360 पार्ट में कट कर देंगे तो हर पार्ट क्या कहलाता है, एक एंगल कहलाता है। पूरे पार्ट को 360 पार्टीशन में कट कर देंगे तो हर पार्टीशन क्या कहलाता है, एक एंगल कहलाता है। तो ये वहाँ से एंगल बनाए जाते हैं। उसके बाद देखें, वो कहता है कि ये वाली इनिशियल साइड और ये वाली टर्मिनल साइड को मिलाकर और कितने एंगल बनाए जा सकते हैं। अगर आप इनकी जगह चेंज ना करें, यही टर्मिनल हो यही इनिशियल हो, तो उसके साथ 50 डिग्री के अलावा और कितने एंगल बनाए जा सकते हैं, और वो कौन कौन से एंगल हैं, तो उसे आप कहते हैं को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल अपने नाम से ही डिनोट है, जिस तरह हम कहते हैं को पायलट, एक पायलट होता है और एक होता है को पायलट, यानी कि जो उसकी मदद करने वाला हो, उसके साथ हो, पायलट के तौर पर हो। तो को टर्मिनल एंगल कौन से होंगे कि टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड को मिलाकर, उन्हीं टर्मिनल और उन्हीं इनिशियल को साइड को मिलाकर और कितने एंगल बनाए जा सकते हैं। यही इनिशियल हो यही टर्मिनल हो तो और कितने एंगल 50 डिग्री के अलावा और कितने एंगल बन सकते हैं, और कौन कौन से बन सकते हैं, वो कौन कौन से एंगल होंगे, उसे आप कहते हैं को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना बड़ा ही आसान है। अगर यहाँ पर दो बातें याद रखिएगा, जब हम रोटेशन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जब हमारी रोटेशन होगी किस तरह, एंटी क्लॉकवाइज, तब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे एंगल्स को। जब हमारी रोटेशन क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, तब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जब हमारी रोटेशन होगी क्लॉकवाइज, तब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज होगी तो प्लस करेंगे और क्लॉकवाइज होगी तो माइनस करेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो हमें समझ आ गया कि घुमाना है। घुमाना क्यों है, ताकि हमें एक और को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट हो सकें। देखिए हमारी टर्मिनल साइड है, अगर मैं इसे घुमाऊं और दोबारा इधर ही लेकर आ जाऊं तो हमारे पास एक को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। दोबारा इसी को यहीं पर ले आएँ, लेकिन एक दफ़ा घुमा कर ले आएँ तो उसे क्या कहेंगे, ये को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे क्लॉकवाइज लेकर जाता हूँ, यहाँ से मैं चला, ये यहाँ तक वापसी ले आएँ,
फॉर एग्जांपल इनिशियल साइड ये है, इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा ले आए, यहाँ इनिशियल साइड से चले हम, इनिशियल साइड से घुमाया 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 घुमाया, जब दोबारा इनिशियल साइड तक आए तो कितना एंगल हमने कवर कर लिया, 360 का एंगल हमने कवर कर लिया। और फिर उसके बाद इनिशियल साइड से यहाँ तक हमने और कितना कवर कर लिया, 50 और कवर कर लिया। तो 50 ये पहले था और फिर यूँ घुमाते 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 यहाँ पर हम 360 तक आ गए और फिर हमने एक और 50 कवर कर लिया। तो ये जब प्लस में करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब भी हम घड़ी के उल्टी सिमत में घूमेंगे तब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 50 के जो को टर्मिनल एंगल बनते हैं वो ये बनते हैं कि 50 में 360 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 360 हमने क्यों ऐड किया, इनिशियल साइड को लेकर चले, जाते गए यहाँ से दोबारा इस टर्मिनल साइड पर आ गए तो देखें 360 यहाँ तक कवर हो गया, यहाँ तक 360 कवर हो चुका था, लेकिन फिर आगे फिर 50 तक गए, यहाँ तक हमने 360 कवर कर लिया था, फिर 50 तक गए तो 360 और 50 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 410 डिग्री। तो इसका मतलब 410 भी एक ऐसा एंगल है जो इसी टर्मिनल और इसी इनिशियल साइड पर आता है। अब अगर हम चाहते हैं इसी एंगल का, मैं यहाँ पर अलग से फिगर बना लेता हूँ दोबारा इसी की, यहाँ पर दोबारा एंगल बना लिया, वो कितना था 50 डिग्री का, ये इनिशियल ये टर्मिनल। अब दोबारा देखें, अब हमने वही काम करना है, अब हमने इनिशियल से दोबारा चलना है, लेकिन अब कहाँ चलना है, उल्टी सिमत में जाना है, यानी कि क्लॉकवाइज जाना है। अब हमने क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है, क्यों होता है वो भी हम बता रहे हैं क्यों होता है। देखें हम यहाँ से चले, चलते 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 जब यहाँ तक आए, जब यहाँ तक आ गए तो हमारी वही टर्मिनल साइड आ गई। इनिशियल साइड से चले और टर्मिनल साइड तक आ गए, लेकिन देखें 360 कवर नहीं हुआ। 360 तो तब कवर होगा ना जब ये फुल रोटेशन हो जाएगी, जहाँ से शुरू हुए वहाँ तक दोबारा आ गए। बाकी हमारा कितना गैप रह गया, हमारा बाकी जो गैप रह गया वो रह गया 50 डिग्री का। तो 360 में से अगर 50 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो जो बकाया एंगल बचेगा वो किसका होगा, वो भी इसी का को टर्मिनल एंगल होगा, यानी कि इसी टर्मिनल साइड को और इसी इनिशियल साइड को मिलाकर एक और एंगल बनाया गया है और वो क्या है 290 है। और क्योंकि ये हम क्लॉकवाइज घूमे हैं तो यहाँ पर एंगल क्या बनाएंगे, माइनस का लगाएंगे। इसलिए हमेशा आप जब भी किया करें तो यूँ किया करें 50 माइनस 360 इज इक्वल टू माइनस 290। आप यूँ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, क्लॉकवाइज थी, तो इसके लिए आपको साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो अगर आप भूल जाएं, गलती हो जाती है, तो इसके लिए आप ये याद रखिएगा कि जो भी एंगल है उसमें से 360 को क्या कर देना है, माइनस, जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे। दोबारा ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं को टर्मिनल एंगल का। को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं, को टर्मिनल एंगल वो होते हैं कि वही इनिशियल साइड और वही टर्मिनल साइड को यूज़ करते हुए उसके अलावा जो हमारे पास एंगल है ऑलरेडी है, उसके अलावा और कौन से एंगल बनाए जा सकते हैं उन्हीं इनिशियल उन्हीं टर्मिनल साइड को मिलाकर। बस यहाँ पर एक हिंट याद रखिएगा कि आपने इनिशियल साइड से स्टार्ट करना है, इनिशियल साइड से स्टार्ट करना है और स्टार्ट कर कर दोबारा आपने कहाँ आना है, टर्मिनल साइड पर आना है। इनिशियल साइड से स्टार्ट कर कर कहाँ आना है, टर्मिनल साइड पर आना है। जब घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जब आप इसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तब करेंगे प्लस। क्यों करेंगे प्लस, वो हमने बताया कि क्यों करना पड़ता है प्लस। देखें इनिशियल साइड से हम चले, इनिशियल साइड से घूम कर दोबारा जब इनिशियल साइड को क्रॉस करते हुए टर्मिनल तक पहुँचे तो देखें यहाँ पर 360 कवर हो चुका था, फिर 360 के बाद फिर हमने दोबारा 50 कवर किया, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर प्लस करना पड़ता है। और क्लॉकवाइज में माइनस करना पड़ता है। क्लॉकवाइज में माइनस क्यों करना पड़ता है, अभी हमने बात की कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं इनिशियल साइड से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल साइड क्या होती है, इनिशियल का मतलब यही है कि पहले वाली साइड, ये इनिशियल यानी इनिशियल पॉइंट है। ये आपने इनिशियल से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ है, टर्मिनल पर जाना है। तो इनिशियल से स्टार्ट किया, स्टार्ट करते 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 कहाँ पहुँच गए, टर्मिनल तक पहुँच गए। लेकिन देखें अभी सर्कल पूरा नहीं हुआ, सर्कल को पूरा होने के लिए यानी कि फुल रोटेशन को पूरा होने के लिए बाकी कितना चाहिए, 50 चाहिए। तो 50 माइनस 360 कर देंगे तो जो बकाया बचेगा वो भी हमारा क्या होगा, को टर्मिनल एंगल होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन करते हैं।
इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों का और कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। एक करेंगे, दो करेंगे तो 50, 60, 70 इस तरह अबव होते चले जाएंगे। और बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे, बार बार समझेंगे, तो आप लोगों को ये समझ आने लग जाएगा। क्योंकि ये नया चैप्टर है, आप लोगों ने पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ, तो ये ब्रीफली समझाना ज़रूरी था ताकि हम क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ सकें। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अब देखें, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। अभी हमने बात की थी कि 0 से लेकर 90 तक के जो एंगल होते हैं वो कहाँ होते हैं, फर्स्ट में होते हैं। फिर 90 से जो 180 तक होते हैं वो कहाँ होते हैं, सेकंड में होते हैं। फिर 180 से जो 270 तक होते हैं वो कहाँ होते हैं, थर्ड में होते हैं। और 270 से 360 तक जो एंगल होते हैं वो कहाँ होते हैं, फोर्थ में होते हैं। ये हमने यहाँ पर भी लिखा था कि 0 से लेकर 90 तक कहाँ होते हैं, फर्स्ट में। फिर 90 से 180 तक कहाँ होते हैं, सेकंड में। फिर 180 से 270 तक कहाँ होते हैं, 180 से 270 तक कहाँ होते हैं, थर्ड में। फिर 270 से 360 तक कहाँ होते हैं, फोर्थ में होते हैं। वह 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट में, 90 से 180 तक सेकंड में, 180 से 270 तक थर्ड में, और 270 से 360 तक फोर्थ में होते हैं। तो देखें, ये जो 65 होता है ये कहाँ होता है, ये 0 और 90 एंगल के दरमियान में होता है। तो जो भी 0 और 90 के दरमियान में होते हैं वो कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप लिखेंगे 65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो लाई करता है ये कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हमने इसके को टर्मिनल एंगल बनाने हैं। तो को टर्मिनल एंगल किस तरह बनाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपको यूँ समझ नहीं आती तो आप इसकी एक डायग्राम भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटी सी डायग्राम बना लेता हूँ। तो जब आप 65 का एंगल बनाएंगे तो 65 का एंगल कुछ यूँ बनेगा। तो देखें, 0 से लेकर 90 के दरमियान में ये एंगल बन रहा है। तो जब भी पहले इधर बनता है, इस पोर्शन में बनता है, वो क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, दूसरा क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो होता है वो तीसरा, और यहाँ पर जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो 65 कहाँ आ रहा है, पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है। उसके बाद हमने इसके को टर्मिनल एंगल बनाने हैं। को टर्मिनल एंगल के बारे में भी हमने पढ़ा कि जब आप इनिशियल साइड से स्टार्ट करें और इनिशियल साइड से आप एंटी क्लॉकवाइज चलें, जब आप इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो प्लस करते चले जाएंगे। तो यहाँ से हम चले 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 जब यहाँ तक पहुँच गए तो 360 पूरा हो गया। लेकिन हमने कहाँ जाना है, इनिशियल से टर्मिनल तक जाना है। तो आगे चलेंगे और ये टर्मिनल साइड है। तो यहाँ तक 360 पूरा हो गया था, 360 और यहाँ पर प्लस 65 करेंगे तो जो हमारा एक एंगल आ जाएगा उसे आप टर्मिनल एंगल कहेंगे। तो यहाँ पर करेंगे 360 प्लस 65 इज इक्वल टू 360 और 65 को जब आप ऐड करेंगे तो आई थिंक बनेगा 425 डिग्री। 425 डिग्री एक ये आ गया। ये जो 425 डिग्री एंगल है ये इसी टर्मिनल और इसी इनिशियल साइड से मिलकर बना हुआ है। इसी इनिशियल और इसी टर्मिनल साइड से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद चलते हैं, अगला बना लेते हैं हम। तो उसमें क्या करेंगे, जब आप इनिशियल से स्टार्ट करें, आपने इनिशियल से ही स्टार्ट किया, लेकिन अब आपने किस तरह घूमना है, अब आपने क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉक किस तरह घूमती है, यहाँ से जब आप जाएं और जाते जाते आप दोबारा टर्मिनल आ जाएं, इनिशियल से आप टर्मिनल तक आ गए तो देखें हमारा पूरा रोटेशन नहीं हुआ। रोटेशन को पूरा होने के लिए बाकी क्या चाहिए, 65 चाहिए। तो 65 को क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ बनेगा 65 डिग्री माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू 295 माइनस का 295 डिग्री। ये हमारे क्या होंगे, को टर्मिनल एंगल होंगे। इसी के बारे में आप लिख देंगे द एंगल 425 डिग्री एंड माइनस 295 डिग्री आर द को टर्मिनल एंगल्स ऑफ 65 डिग्री।
द एंगल 425 एंड -295 आर द co-terminal एंगल ऑफ 65 डिग्री। आई होप सो कि आप लोगों को ये पार्ट नंबर 1 समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट है +135 डिग्री। 135 डिग्री का भी हमने क्या करना है, बताना है कि इसका क्वाड्रेंट क्या बनता है और साथ साथ हमने बताना है कि इसके co-terminal एंगल क्या बनते हैं। तो वही बात 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर तमाम 90 तक, 0 से लेकर 90 तक क्या होते हैं, फर्स्ट में होते हैं। फिर उसके बाद 90 से 180 तक कहाँ होते हैं, सेकंड होते हैं। फिर 180 से 270 तक कहाँ होते हैं, थर्ड में होते हैं। और फिर 270 से लेकर 360 तक कहाँ होते हैं, फोर्थ में होते हैं। तो 135 कहाँ होता है, 90 और 180 के दरमियान में होता है कहीं पर। तो 135 90 और 180 के दरमियान में होता है। तो जो भी 90 और 180 के दरमियान में होगा वो कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो आप लिखेंगे 135 डिग्री एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये कहाँ पर लाइज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। और उसके बाद अगर आप फिगर बनाना चाहें, डायग्राम के ज़रिए बताना चाहें तो बता दें आप। फॉर एग्जांपल इसकी डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं कि ये एक हमारे पास एक प्लेन है। तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है, यहाँ 270 और यहाँ पर क्या होता है 360 होता है। तो 90 और 180 के दरमियान में बनेगा तो कुछ यहाँ बनेगा, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 180 डिग्री इनके दरमियान में बनेगा। यहाँ पर एंगल बनेगा, ये हमारे पास जो एंगल होगा ये क्या होगा, 135 होगा। अब ये इनिशियल साइड है और ये क्या है, टर्मिनल साइड है। और ये एंगल क्या बन रहा है, 135 डिग्री का। ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास क्या है, 135 डिग्री का। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके co-terminal एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो co-terminal एंगल अभी मैंने बताया आप लोगों को कि co-terminal एंगल किस तरह फाइंड आउट किए जाते हैं। आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाते हैं और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इनिशियल साइड से हमने कहाँ जाना होता है, ये इनिशियल है और ये क्या है, टर्मिनल है। हमने इनिशियल से कहाँ जाना होता है, टर्मिनल की तरफ। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस करेंगे और अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और प्लस क्यों करते हैं और माइनस क्यों करते हैं वो डायग्राम से ही शो हो जाता है। जब देखें ये इनिशियल है और हम जा कहाँ रहे हैं, हमने जाना है किसके ज़रिए, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, इनिशियल से चलेंगे, इनिशियल से घूम कर दोबारा कहाँ आएंगे, दोबारा टर्मिनल तक आएंगे तो हमारे पास एक एंगल शो हो जाएगा जो वो इसका co-terminal एंगल होगा। तो हम चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनिशियल से चले, इनिशियल से घूम कर हम दोबारा जब यहाँ तक आए तो क्या हो गया, एक सर्कल पूरा हो गया। सर्कल पूरा होने के बाद दोबारा जब इस टर्मिनल पर आएंगे तो हमारे पास एक क्या आ जाएगा, co-terminal एंगल आ जाएगा। और इसी तरह जब आप इनिशियल से क्लॉकवाइज चलेंगे, इनिशियल से क्लॉकवाइज जाएंगे तो वही काम आपने कहाँ तक जाना है, इनिशियल से टर्मिनल तक जाएंगे। देखें अभी सर्कल पूरा नहीं हुआ, सर्कल पूरा होने के लिए ये एंगल भी और कवर करना पड़ेगा। 360 का एंगल कवर करने के लिए हमें यहाँ तक फिर दोबारा आना पड़ेगा, लेकिन उसमें गैप कितना है 135 का। तो 135 को क्या कर देंगे, 60 में से माइनस कर देंगे। co-terminal एंगल लिखेंगे, सबसे पहला टर्मिनल एंगल किस तरह लिखेंगे, 360 + 135। 360 और 135 करेंगे तो हो जाएगा 495 डिग्री, 495 डिग्री। और अगर हम करेंगे पॉजिटिव से नहीं नेगेटिव से जाना चाहते हैं तो 360 -135 डिग्री कर दें, या फिर 135 डिग्री -360 डिग्री कर दें। तो यूँ भी निकाला जा सकता है लेकिन इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा। 360 में से जब 135 निकालेंगे, 360 में से 135 निकाल लेते हैं, 10 में से 5 गए, 5 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ बचेगा 225 डिग्री। और यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और अगर आप यूँ लिख देते हैं तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं -225 डिग्री सेल्सियस, और -225 डिग्री एंगल। और फिर यहाँ पर लिखेंगे द
495 डिग्री and -2 to 5 are the co-terminal angles of 135 डिग्री। ये था हमारा पार्ट नंबर 2। इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है? पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास -40 डिग्री। -40 में आप ग्राफ को ही क्या बना देते होते हैं? उल्टा बना देते हैं और उसके मुताबिक क्वाड्रेंट बताते हैं और उसी के मुताबिक आपने को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब इसके लिए मैं पहले तो एंगल बना लूँ, फिर ही हम जाकर इसका ग्राफ बनाएंगे। इसमें ग्राफ क्या होता है? उल्ट कर देंगे आप, सॉरी, इसमें जब आप प्लेन बनाएंगे तो क्या बना देंगे? उल्ट बना देंगे। पहले 90 ऊपर होता था, अब 90 कहाँ आ जाएगा? नीचे, और इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 270, क्योंकि पहले 270 क्या हुआ करता था? 270 नीचे हुआ करता था, लेकिन अब कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? -180। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -360 डिग्री। अब 90 ये जो है ये कहाँ पर है? और यहाँ पर -360 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा। ये 0 और 90 के दरमियान में है, 0 और -90 के दरमियान में है। इसको कहते हैं पहला क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो 0 और -90 के दरमियान में हो वो कहाँ पर होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और ये -40 जो होता है ये 0 और -90 के दरमियान में होगा। तो -40 कहाँ पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आप लिखेंगे -40 इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। -40 कहाँ पर लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फिर हम इसके क्या बना लेंगे? को टर्मिनल एंगल बना लेंगे। अब हम इसका एक एंगल शो कर लेते हैं। एंगल मैं शो कर लेता हूँ। ये यहाँ पर कहीं पर होगा -40 यहाँ पर होगा, क्योंकि हमने कहा 0 और -90 के दरमियान में होगा। यहाँ पर -40 होगा। तो आपने क्या करना है? इनिशियल साइड से कहाँ जाना है? दोबारा टर्मिनल साइड तक आना है। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो माइनस करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो प्लस करेंगे, और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो माइनस करेंगे। अब -40 तक जाना है। यहाँ से चलेंगे इनिशियल साइड से जब दोबारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या करेंगे? प्लस करते जाएंगे। किसको? -360 को। तो -40 में प्लस कर देंगे किसको? -360 डिग्री को। तो ये कितना आ जाएगा? -400। एक ये आ गया। और इसी तरह जब आप -40 में माइनस कर देंगे किसको? 360 को, तो माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -40 प्लस 360। मैंने माइनस का क्यों लिया? क्योंकि ये अब एंगल क्या बन गए हैं? उल्ट बन गए हैं। ये क्या है? नेगेटिव एंगल है। तो जब हम एंगल भी कवर करेंगे तो माइनस में ही कवर करेंगे। माइनस का 360 आएगा। प्लस करेंगे तब जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और माइनस करेंगे तब जब आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और इनके साथ माइनस इसलिए आया क्योंकि अब ये एंगल क्या है? माइनस के हैं, नेगेटिव एंगल है। तो प्लस में ये -360 प्लस माइनस -360 और माइनस कितने हो जाएंगे? -400। और -40 माइनस किया क्योंकि ये क्लॉकवाइज था, और -360 जो हमारे पास टोटल रोटेशन होती है। माइनस क्या होता है? प्लस 360 में से 40 जाएँ, कितने बचते हैं? 320 डिग्री। सो -40 हैव 2 co-terminal angle which are -400 and 320 डिग्री। -400 एंड 320 डिग्री। ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। और अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास 210 डिग्री।
इसका भी हमने क्वाड्रेंट भी बताना है और साथ साथ इसके कोटर्मिनल एंगल भी बताने हैं। क्वाड्रेंट के बारे में तो अब तकरीबन आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। 0 से लेकर 90 के दरमियान में पहला, 90 से 180 के दरमियान में सेकंड, 180 से 270 के दरमियान में थर्ड और 270 से 360 के दरमियान में क्या होता है, फोर्थ होता है। अगर हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव एंगल हो। ये क्योंकि पॉजिटिव एंगल है तो इसमें यही वाला काम करेंगे। 210 का होगा 180 और 270, ठीक है, मिड में होगा या 180 और 270 के कहीं दरमियान में होगा। तो ये जहाँ पर है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो आप लिखेंगे 210 इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ पर लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। को टर्मिनल एंगल में तब जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसको, 360 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360, 0 और 0 0, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 570 डिग्री। और जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, 360 डिग्री को। तो माइनस करेंगे तो 210 माइनस 360 कितना होता है हमारे पास, माइनस 150 डिग्री, माइनस 150 डिग्री। ये हमारे पास क्या होंगे, इसके को टर्मिनल होंगे। तो आप लिखेंगे सो 570 डिग्री एंड माइनस 150 डिग्री इज़ द को टर्मिनल एंगल्स ऑफ 210 डिग्री। इसके बाद हमारे पास पांचवा पार्ट है माइनस 150 डिग्री। इसका भी हमने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो नेगेटिव वालों में आप किस तरह करते थे कि ऊपर माइनस 270, इधर माइनस 90, इधर माइनस 180 और इधर क्या होता था माइनस 360। तो माइनस 150 कहाँ होगा, माइनस 150 होगा 90 और 180 के दरमियान में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो आप लिखेंगे माइनस 150 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और फिर उसके बाद इसकी को टर्मिनल एंगल बताएंगे। को टर्मिनल एंगल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे तब जब आप क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। और क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और एंगल क्या है, नेगेटिव है, तो आप एंगल भी क्या लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे, 360 डिग्री। तो माइनस 150 और माइनस 360 कितना हो जाएगा, 0 और 0 0, 6 और 5 11 का 1 1 कैरी, 3 और 1 4 4 और 1 5, माइनस 510 आ जाएगा, माइनस 510 डिग्री आ जाएगा। और इसी तरह जब आप इसी माइनस 150 में से माइनस करेंगे किसको, माइनस 360 डिग्री को, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 360 डिग्री। 360 में से 150 जाएँ, कितने बचते हैं, 360 में से जब 150 जाते हैं तो बाकी बचते हैं 210 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे सो माइनस 510 डिग्री एंड 210 डिग्री आर द को टर्मिनल एंगल्स ऑफ माइनस 150 डिग्री। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट माइनस 150। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ और अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।